मनुष्य ने बेहतर जीवन जीने की धुन में मरने का सारा सामान तैयार कर लिया है। इस सामान में खाने को रसायन, पीने को जहरीला पानी और सांस लेने को जहरीली हवा तैयार कर ली है। उसी का उपयोग नहीं बल्कि उपभोग कर रहे हैं। भले ही छान कर पी रहे हो, बिल्कुल एक अमरूद की टोकरी में से छांट छांट कर अमरूद खरीदने की तरह है। जैसे अंत में सारे अमरूद बिक जाते हैं और खा लिए जाते हैं, वैसे ही छान छान कर सारा जहर पी लिया जाएगा। तब दो परिस्थितियां बन सकती है। एक तो यह है कि सारे मनुष्य या प्राणी इतना जहर सहन न कर सके और राम नाम सत्य के वो हिस्से बन जाए। दूसरी यह है कि कुछ तो दुनिया छोड़ दे और कुछ सुपर बग हो जाए। दोनों ही स्थितियों में वैसी प्रलय तो आने से रही। जैसा शोर हो रहा है वैसी प्रलय कितनों के लिए आ जाएगी, जिसका जिक्र हम कर रहे हैं। तो बने रहिए दोस्तों हमारे इस वीडियो में। मेरा नाम जगदीश है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल विसी कल्चर। दोस्तों, सऊदी अरब का रेगिस्तान बना घास का मैदान और लोग कह रहे हैं लो ये कयामत की तैयारी कर ली है। सऊदी अरब अपने रेगिस्तान और बहुत ही गर्म मौसम के लिए जाना जाता है। इस देश में जब कभी लोग घूमने जाते हैं तो इसके रेगिस्तान को जरूर देखते हैं। वैसे अगर आप भी इसे देखने के लिए जाना चाहते हैं तो अब आपकी यह ख्वाहिश अधूरी ही रह जाएगी, क्योंकि रेगिस्तान के लिए जानने वाले सऊदी अरब की काया एकदम पलट ही गई है। दरअसल पहाड़ी इलाकों में रेगिस्तान के अंदर जमकर हरियाली देखने को मिल रही है। फिलहाल इस इलाका का वीडियो इन दिनों के लिए बीच चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें बताया जा रहा है कि जो इलाके कभी रेत से भरे होते थे अब वो हरियाली में तब्दील हो चुके हैं। दरअसल पिछले साल हुई जोरदार बारिश के कारण ऐसा सब कुछ देखने को मिल रहा है। ऐसे में यहाँ बारिश और हरियाली का दिखाई देना अपने आप में बहुत ही अनोखी घटना मानी जा रही है, जिसको देखकर न सिर्फ इंसान बल्कि वैज्ञानिक भी काफी ज्यादा ही हैरान हैं। वायरल हो रहे इस फोटो में ऊंट और वन्य जीव इन पहाड़ों पर मजे से घास को खाते नजर आ रहे हैं। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि वो सऊदी में है, जिसे दुनिया सूखे मरुस्थल के रूप में जानती है। ऐसा लग रहा है कि रेगिस्तान में ऊंट को कहीं और शिफ्ट कर दिया गया हो। यह कयामत के दिन के करीब आने का संकेत है, जब दुनिया खत्म हो जाएगी। वहीं सऊदी अरब हरियाली को बढ़ावा देने के लिए कदम से जोड़कर देख रहे हैं। वैसे आपकी जानकारी को बता दें, जलवायु परिवर्तन के विशेषज्ञों का कहना है कि बहुत ज्यादा बारिश और अचानक आई बाढ़ संभवतः जलवायु में आ रहे बदलाव की वजह से हुआ है। जलवायु परिवर्तन को समझने से पहले यह समझ लेना आवश्यक है कि जलवायु क्या है। सामान्यतः जलवायु का आशय किसी दिए गए क्षेत्र में लंबे समय तक औसत मौसम से होता है। अतः जब किसी क्षेत्र में विशेष के औसत मौसम में परिवर्तन आता है तो उसे जलवायु परिवर्तन कहते हैं और क्लाइमेट चेंज भी कहते हैं। जलवायु परिवर्तन को किसी एक स्थान से विशेष की महसूस किया जा सकता है। एक संपूर्ण विश्व में भी यदि वर्तमान में संदर्भ बात करें तो इसका प्रभाव लगभग संपूर्ण विश्व में देखने को मिल रहा है। पृथ्वी के समग्र इतिहास में यहाँ की जलवायु कई बार परिवर्तित हुई है एवं जलवायु परिवर्तन की अनेक घटनाएं सामने भी आई हैं। पृथ्वी का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक बताते हैं कि पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। पृथ्वी का तापमान बीते 100 वर्षों में 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ गया है। पृथ्वी के तापमान में यह परिवर्तन संख्या की दृष्टि से काफी कम हो सकता है, परंतु इस प्रकार के किसी भी परिवर्तन का मानव जाति पर बड़ा ही असर हो सकता है। जलवायु परिवर्तन के कुछ प्रभावों को वर्तमान में भी महसूस किया जा सकता है। पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होने से हिमनद पिघल रहे हैं और महासागरों का जल स्तर बढ़ता ही जा रहा है। परिणाम स्वरूप प्राकृतिक आपदाओं और कुछ द्वीपों को डूबने का खतरा कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। इसका मुख्य कारण है पृथ्वी के चारों ओर ग्रीन हाउस गैस की एक परत बनी हुई है। इस परत में मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें शामिल है। ग्रीन हाउस गैसों की यह परत पृथ्वी की सतह पर तापमान संतुलन को बनाए रखने में आवश्यक है
विशेषज्ञों के अनुसार यदि यह परत नहीं होगी तो पृथ्वी का तापमान काफी कम हो जाएगा। आधुनिक युग में जैसे जैसे मानवीय गतिविधियां बढ़ रही हैं वैसे वैसे ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में बहुत बड़ी वृद्धि हो रही है, जिसके कारण वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही है। भूमि के उपयोग में परिवर्तन। वाणिज्यिक या निजी प्रयोग हेतु वनों की कटाई भी जलवायु परिवर्तन का बड़ा कारण है। पेड़ न सिर्फ हमें फल और छाया देते हैं बल्कि वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड जैसी महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैसों को अवशोषित भी करते हैं। वर्तमान में जिस तरह से वृक्षों की कटाई की जा रही है वह काफी चिंताजनक है, क्योंकि पेड़ वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने वाले प्राकृतिक यंत्र के रूप में कार्य करते हैं और उनकी समाप्ति के साथ हम वह प्राकृतिक यंत्र भी खो देते हैं। कुछ देश जैसे ब्राजील और इंडोनेशिया में नरनिर्मीकरण ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन का सबसे बड़ा प्रमुख कारण है। इसका मुख्य कारण ये भी है, शहरीकरण और औद्योगिकरण के कारण लोगों को जीवन जीने के तौर तरीकों में काफी परिवर्तन आया है। विश्व भर की सड़कों पर वाहनों की संख्या में काफी इजाफा हो गया है। जीवन में शैली परिवर्तन के कारण गैसों के उत्सर्जन में काफी अधिक योगदान हो रहा है। तो दोस्तों, ये था हमारा वीडियो। अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।